Hello students, we will continue further with current electricity. In the previous video we had looked at Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. Okay. अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि उन लॉस को अप्लाई कैसे करना है उसके वो देखेंगे एंड कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले लेट्स से यू हैव दिस काइंड ऑफ अ सर्किट. ओके, नाउ इस सर्किट के अंदर देयर आर 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3. देयर आर 3 आइडियल बैटरीज. व्हेन आई से आइडियल बैटरी, इसका मीनिंग ये होता है कि उसका अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है. सो दैट इज योर आइडियल बैटरी. ओके, सो आइडियल बैटरीज मीन उनका अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है. ओके, नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है तो हमें पता ही है वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स इज सेम एज योर ईएमएफ. फाइन. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हर एक रेजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है. ना ये करने के लिए देयर आर 3 बैटरीज. हर एक बैटरी का काम होता है करंट सप्लाई करना. सो ऐसे केस में तीनों बैटरीज से अगर जो आप करंट निकालने की कोशिश करोगे ना, अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे. सो आई से द बेस्ट वे इज कि किसी भी एक बैटरी को पकड़ो. जैसे E1, E2 एंड E3 में इसका ईएमएफ सबसे ज्यादा है. सो हम ये कहेंगे कि ये बैटरी डिसाइड करेगी कि करंट कैसे फ्लो होगा. ना ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां से करंट आए निकलेगा. दिस सेम करंट आए, दिस विल गो ओवर हियर. यहां से ये यहां तक जाएगा एंड यहां पे ये जंक्शन आ गया. ना जैसे ये जंक्शन पे आ जाएगा ये करंट, दिस करंट विल डिवाइड. So let's say current I1 will go from here. So I में से I1 यहाँ पे चला गया तो बचा हुआ जो करंट है that is I minus I1 will flow from here. The same current I minus I1 will flow from here. Okay. यहाँ से ये जो I1 करंट है, this I1 current will flow from here. यहाँ से फिर ये दोनों करंट्स यहाँ पे आएंगे एंड वापस this current will again go back into the battery. Okay. नाउ हाउ डू यू अप्लाई KVL और KCL. तो सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि पॉइंट्स को नाम दे दो. सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. तो दिस विल ऑल्सो बी C. ओके, दिस विल ऑल्सो बी C. लेट्स से दिस इज योर पॉइंट D एंड ये A है तो ये पॉइंट भी A ही होगा. दिस पॉइंट विल ऑल्सो बी A, दिस विल ऑल्सो बी A. सी इनके बीच में कोई और यहां तक या यहां तक कोई और कंपोनेंट नहीं है ना. आप इसको और इसको C और C नहीं दे सकते क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टर है. ना ही आप इसको और इसको सेम नेम दे सकते हो क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बैटरी है. सो व्हेनेवर यू हैव एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स यू कैन नॉट गिव द सेम पोटेंशियल और सेम नेमिंग. बट इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग, मान लो यहां से यहां तक अगर जो आप देखोगे तो बस प्योर कंडक्टिंग वायर है, कोई भी और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप नेम A दो. ओके, नाउ KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए वी नो दैट इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड लूप. तो आपको सबसे पहले क्लोज्ड लूप चूज करना है. ओके, ना यहाँ पे 3 लूप्स है A, B, C, D, A. ओके, सेकेंड लूप इज A, B, C, C. अच्छा, यहां पे यू कैन नॉट गिव दिस एज D तो यहां पे मुझे E देना पड़ेगा ना. C, E, A, A एंड फिर ये एक लूप बन जाएगा A, D, C, C, फिर ये E एंड फिर ये A. समझ में आया? 3 लूप्स बन रहे हैं ना यहाँ पे. तो अब कोई भी लूप्स कंसिडर करो. सो यू विल कंसिडर दिस, ये वाला लूप A, B, C, D, A, ये लूप. ओके, नाउ व्हेन यू कंसिडर दिस लूप तो बेसिकली ना यहाँ पे ये टर्म्स इस तरह से, ये अब हम लोग हर बार लिखेंगे नहीं, बट व्हेन यू कंसिडर अ लूप दिस वे तो इसको लिखा ऐसे जाएगा VB माइनस VA प्लस CB के बाद आता है VC माइनस VB प्लस VD माइनस VC प्लस VA माइनस VD. दिस इज इक्वल टू 0, राइट. ये सारे टर्म्स कट हो जाएंगे. नाउ व्हेन आई से VB माइनस VA, VB माइनस VA, you can see that B should be at lower potential as compared to A क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है. करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है ना. तो VB minus VA will be equal to potential difference across this
potential difference across this will be equal to I1 into R1, just that B is at lower potential, A is at higher potential, तो VB minus VA ये जो आपका टर्म होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा VC माइनस VB। नाउ C और B के बीच में बैटरी है, तो VC माइनस VB should be equal to this EMF, so this will be equal to E1, but वापस C is connected to lower potential terminal, B is connected to higher potential terminal, तो C का potential कम होगा ना, तो VC minus VB will be a negative number, ये minus E1 plus VD minus VC। नाउ D और C के बीच में ये रेजिस्टर है और करंट D से C की तरफ जा रहा है, तो D का पोटेंशियल ज्यादा होगा, C का पोटेंशियल कम होगा, तो D माइनस C दिस शुड बी अ पॉजिटिव नंबर एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I माइनस I1 इंटू R2। ओके, फाइनली यू हैव VA माइनस VD, A और D। नाउ A इज बेसिकली कनेक्टेड टू द लोअर टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, D इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो A का पोटेंशियल कम होना चाहिए, T का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, तो VA माइनस VD ये टर्म नेगेटिव होगी एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस E2, माइनस E2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो लेट मी राइट दिस प्रॉपरली नाउ। सो माइनस I1, R1 की वैल्यू है 5, माइनस E1 वैल्यू इज 10 प्लस I माइनस I1 into R2, this is equal to 10 minus E2, E2 is 10, this is equal to 0। so एक काम करते हैं, इन दो टर्म्स को ये साइड पे लेके जाते हैं, so 10I minus 10I1 minus 5I1, 10 plus 10 is 20, 10, okay। अब if you divide, so this becomes 10I minus 15I1, this is equal to 20, you divide everything by 5, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा this will be equal to 2I minus 3I1, this is equal to 4, this becomes my equation 1। okay, अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। now when we talk of सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो आपको कोई और लूप कंसिडर करना है, but before we go on to some other loop, now look at this, A से B, B से C, C से D और D से A, आप ये लूप ना ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, okay, you are traveling the loop this way, correct। now look at the terms, आप A से B की तरफ जा रहे हो, बीच में रेजिस्टर आ रहा है, आप जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो करंट भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना, करंट भी तो ऐसे ही जा रहा है, तो ये जो टर्म होगा ये नेगेटिव होगा, तो यू कैन सी दैट ये टर्म नेगेटिव है। सो लेट मी राइट डाउन अ रूल ओवर हियर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। द रूल इज इफ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, then I into R term is negative। ये IR टर्म जो है आप उसको नेगेटिव कंसिडर करोगे, ओके। सो आप जब A से B की तरफ जा रहे हो, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो ये जो टर्म होगी ये नेगेटिव होगी, तो सीधा आप माइनस I1 R1 लिखोगे, दिस इज माइनस I1 R1। बैटरी का रूल मैं फिर बताता हूँ। अच्छा, आप जब C से D की तरफ जाते हो तो आप ऐसे जा रहे हो C से D की तरफ, राइट, C से D की तरफ जा रहे हो आप, बट करंट जो आ रहा है, करंट तो उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है ना, D से C की तरफ आ रहा है। सो इफ योर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट, तो I इंटू R टर्म विल बी पॉजिटिव। तो आप देखो ये वाला जो टर्म है, दिस इज पॉजिटिव। सो द रूल इज दिस, इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ द करंट, IR टर्म नेगेटिव है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट, आपका जो IR टर्म होगा दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली, ओके, द सेकेंड रूल इज द रूल फॉर EMF
ओके, आप अगर जो बी से सी की तरफ जाते हो, एक मिनट यहाँ पे ये रूल लगा देता है। ओके, इफ वी ट्रैवल फ्रॉम ओके नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, then EMF is पॉजिटिव। आप जब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करते हो तब आपका EMF वाला टर्म जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहां पे हम A से B की तरफ गए तो ये रेजिस्टर आया, B से C की तरफ गए तो ये बीच में बैटरी आ गई। अब जब आप B से C की तरफ जाते हो तो आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो EMF पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो EMF नेगेटिव कंसिडर करना होगा। यू कैन सी दैट हम लोग इसे -E1 ले रहे हैं। उसी तरह से आप जब D से A की तरफ जाते हो तो आप वापस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाओगे तो EMF वापस नेगेटिव लेना होगा। सो इसलिए देखो ये EMF भी नेगेटिव है। ये दो रूल्स आपको याद करने हैं। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दीज टू रूल्स। ओके, अब ये लूप कंसिडर करें, A D C C E A। Now the loop that we'll consider is A D C E A। सो सबसे पहले हम लोग A से D की तरफ जा रहे हैं, A से D की तरफ जा रहे हैं तो बीच में बैटरी आ रही है। एंड आप कहां से कहां पे जा रहे हो, आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो तो आपका EMF जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो ये जो EMF है दिस विल बी +E2। ठीक है, उसके बाद आप D से C की तरफ जा रहे हो, D से C की तरफ जा रहे हो। अब डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल आप यहां से यहां पे जा रहे हो और करंट का भी डायरेक्शन सेम है। सो इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट देन IR टर्म इज नेगेटिव। तो यहां पे ये जो आपका टर्म है I - I1 इंटू R2, ये जो आपका टर्म होगा दिस टर्म वुड बी नेगेटिव, ये आपका टर्म नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप फिर C से E की तरफ जा रहे हो, आप C से E की तरफ जा रहे हो, C से E, C और E के बीच में ये बैटरी आ रही है। अब C से E की तरफ जाते हो तो आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हो। तो व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल EMF इज पॉजिटिव, तो ये आपका नेक्स्ट टर्म E3 होगा जो पॉजिटिव होगा। एंड फाइनली E से A की तरफ, तो ये बीच में रेजिस्टर आ रहा है। ओके, नाउ करंट का डायरेक्शन भी ऐसा ही है और आप भी E से A की तरफ जा रहे हो तो आप भी यही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो दोनों डायरेक्शन जब सेम होता है तो IR टर्म नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपका I इंटू R टर्म क्या होगा, करंट क्या फ्लो हो रहा है यहां से, दैट इज I इंटू ये रेजिस्टेंस कितना है R3 एंड ये टर्म होगा नेगेटिव। दिस शुड बी इक्वल टू 0। हर बार दिस इज इक्वल टू 0 आप वैल्यूज पुट करते जाओ। E2 की वैल्यू है 10 माइनस I - I1, R2 की वैल्यू है 10 प्लस E3 की वैल्यू है 20, I इंटू R3 की वैल्यू है 10, दिस इज 0। ओके, सो अब इसको ओपन करता है, 10 माइनस 10I प्लस 10I1 प्लस 20 माइनस 10I इज इक्वल टू 0। तो यू वुड हैव देयरफॉर 30 would be equal to minus 10I, 20I minus 10I1। Divide everything by 10, so आपको मिलेगा 2I minus I1 is equal to 3। This is my second equation। Okay, now equation 2 minus equation 1 करें, 2 minus 1
So this is 2i minus I1 is equal to 3 minus this equation 2i minus 3i1 is equal to 4. तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस. So minus I1 plus 3i1. This will become equal to plus 2i1. 3 minus 4 is minus 1. So I1 is minus 1 by 2. ओके, नाउ I1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, -1/2 एम्पियर्स. नेगेटिव का मीनिंग ये है कि हम लोग जो मान रहे हैं कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है वो रॉन्ग है. करंट एक्चुअली आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. अब I की वैल्यू निकालता है, तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I व्हाट वी विल डू इज ये I1 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता है. सो दिस विल बिकम नाउ इक्वल टू 2I minus 1/2. This is equal to 3. So 2i is equal to 3 minus half, that is 2.5, that is 5/2. I becomes equal to 5/4 ampere. तो आपको I की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. ओके, तो मतलब जो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला करंट तो ऐसे ही जा रहा है, तो ये ऐसे ही जा रहा है. ये वाला करंट ऐसे आ रहा है. हमारा इस करंट का जो डायरेक्शन अजम्पशन था वो गलत हो गया. ओके, तो आपको वापस कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. बस यही है कि जो हम लोग मान रहे थे I1 ऊपर जा रहा है, वो एक्चुअली I1 आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. एंड I माइनस I1 की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी. सो इफ यू सी I माइनस I1, दिस इज इक्वल टू 5/4 minus 1/2. So 5/4 plus 1/2. So this is 2/4. That is 7/4 amperes. ठीक है. So I hope you have understood how to apply Kirchhoff's voltage law. Doubt हो तो please go through this video again so that आप इसमें comfortable हो जाओ. हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं इसका, ताकि आप you become very comfortable with this. Okay, this is the next circuit. You have 4 batteries E1, E2, E3, E4, again ideal batteries. R1, R2, R3 आपके 3 resistors हैं. Okay, R1 5 ohms है, R2 10 ohms है, R3 10 ohms है. आपको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है. What is the current that is passing through this? Okay, R3. So current through R3. Okay. अगेन इट इज वेरी सिंपल. आप क्या करोगे, सबसे पहले ये 4 बैटरीज है ना, तो किसी तो एक बैटरी को कंसिडर करो एंड देखो कि वहां से करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा. सो इफ यू कंसिडर दिस एज योर मेन बैटरी, लेट्स से करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन. यहां से करंट I निकल रहा है. नाउ करंट I1 ये जैसे ही जंक्शन पे आएगा डिवाइड हो जाएगा करंट. सो I1 करंट जो है वो ऐसे निकल जाएगा. I1 यहां से ये I1 करंट पास होगा एंड ये जंक्शन तक आएगा. तो यहां से अगर जो करंट I1 यहां से जा रहा है, तो यहां से बचा हुआ करंट जाएगा, दैट इज I माइनस I1. एंड ये जो I माइनस I1 है, दिस करंट विल गो फ्रॉम हियर. सो I माइनस I1. हाँ, यहां से I माइनस I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है, यहां से I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है. ये दोनों ऐड होके आपका करंट बनेगा I, जो ये यहां से फ्लो होगा एंड इट विल अगेन गो इनटू द बैटरी. आपको हमेशा यही याद रखना है कि बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना करंट वापस बैटरी के अंदर जाना ही चाहिए. ओके, फाइन. नाउ लेट्स डू द नंबरिंग. सो इफ आई कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट A, दिस एज B, दिस एज C, दिस एज D, ये भी D ही होगा, ये भी D ही होगा. दिस इज E, दिस इज F, दिस विल अगेन बी A. ओके, ये A है, दिस इज A एंड दिस इज D. ओके, अब नाउ लेट्स डू वन थिंग. लेट्स अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL. तो उसके लिए पहले तो आपको लूप सिलेक्ट करना पड़ेगा ना. तो पहला लूप जो कंसिडर करते हैं दैट इज A
बी सी डी ई एफ ए, ए बी सी डी ई एफ ए, ठीक है। सो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं। आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो आप बीच में बैटरी आ रही है, आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो। सो जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हो तो आपका ईएमएफ नेगेटिव होता है। सो दिस इज -E1। अच्छा, फिर आप बी से सी की तरफ जा रहे हो तो बीच में रेजिस्टर आ रहा है, बट आप ऐसे जा रहे हो, यू आर गोइंग फ्रॉम बी टू सी, बट आपका करंट तो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये टर्म जो होगा आपका I इंटू आर, दैट टर्म विल बी पॉजिटिव। सो प्लस यहां से कितना करंट पास हो रहा है, I माइनस I1 इंटू जो रेजिस्टेंस है दैट इज R1। फिर आप C से D की तरफ जा रहे हो तो आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हो, तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा। सो दिस इज E2। फिर D से E की तरफ, तो बीच में वापस बैटरी आ रही है। आप D से E की तरफ जाते हो तो आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जाते हो, तो आपका ईएमएफ वापस नेगेटिव होगा। सो दिस इज -E4। फिर यू आर गोइंग फ्रॉम E टू F। अच्छा, यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, करंट इज कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो दिस टर्म इज अगेन पॉजिटिव। करंट इज I इंटू रेजिस्टेंस दैट इज R2। फिर F से A की तरफ, तो बीच में बैटरी आ रही है, आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, सो दिस विल बी +E3। दिस इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करें। सो दिस इज -10 प्लस R1 की वैल्यू 5 है, सो 5I माइनस 5I1 प्लस E2 की वैल्यू 20 है, माइनस E4 की वैल्यू 30 है, प्लस R2 की वैल्यू 10I है, प्लस E3 की वैल्यू 5 है। दिस इज इक्वल टू 0। अब सिमिलर टर्म्स देखो, 5 प्लस 10, दिस बिकम्स 15I माइनस 5I1। दिस शुड बी इक्वल टू 30 प्लस 10 40 इस साइड पे जाएगा, -20, 20 minus 5 15। दिस बिकम्स माई इक्वेशन 1। ओके, दो अननोन्स है I और I1, तो आपको दो इक्वेशंस चाहिए होंगे, तो आपको दो लूप्स कंसिडर करने पड़ेंगे। ये एक लूप कर दिया, अब दूसरा लूप जो हम लोग कंसिडर करेंगे वो ये वाला करता है, A से F, F से E, E से D, D से वापस A। So now second loop that we will consider is A, F, E, D, A. This would be your second loop. Okay. Now A से F की तरफ जाए, when we go from A to F, okay, we are going from, बीच में बैटरी आ रही है ना, you are going from positive terminal to negative terminal, EMF नेगेटिव होगा। फिर आप F से E की तरफ जाते हो तो करंट भी देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है आपका करंट, आप भी ऐसे ही जा रहे हो, तो ये I इंटू आर टर्म जो होगा वो भी नेगेटिव होगा। सो दिस सेकेंड टर्म इज I इंटू दिस रेजिस्टेंस इज R2। फिर आप E से D की तरफ जा रहे हो तो आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हो, तो EMF पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर आप D से A की तरफ जा रहे हो, आपका करंट भी आप देखो ना, करंट का एरो भी तो आपने ऐसे ही बनाया है, तो आपका करंट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है और आप भी D से A की तरफ जा रहे हो, तो ये वाला टर्म वापस नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से जो करंट पास हो रहा है दैट इज I1, सो ये हो जाएगा -I1 इंटू R3, दिस इज 0। ओके, सो नाउ E3 इज 5 वोल्ट, सो दिस इज -5 माइनस I इंटू R2 की वैल्यू है 10 प्लस E4 की वैल्यू है 30 माइनस I1 इंटू R3 की वैल्यू है 10, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 10I प्लस 10I1 इज इक्वल टू 30 माइनस 5 25। सो आप 5 से डिवाइड कर दो
तो दिस विल बी 2i plus 2i1. This becomes equal to 25 by 5. This becomes my equation 2. इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, इसको 5 से डिवाइड कर देता है, सो ये हो जाएगा 3i minus i1 is equal to 3. अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है. ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2. सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 क्या मिलेगा आपको? 6i minus 2i1. हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से. 3 2 जा 6. अब इसको और इसको ऐड करता है. नाउ इफ यू ऐड द टू इक्वेशंस व्हाट वुड हैपन? 6i plus 2i, this will be 8i. 2i1 minus 2i1 0, this will be 11. So I becomes equal to 11 by 8 amperes. Okay, now I की वैल्यू 11 by 8 है. हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है. यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I1, तो हमें I1 की वैल्यू चाहिए. सो व्हाट वी विल डू इज, ये वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर देता है. सो 2 into 11 by 8 plus 2i1, this is equal to 5. So this will now become 2i1 is equal to 5 minus 11 by 4. 5 4s are 20 minus 11, 9 by 4. So I1 will be equal to 9 by 8 amperes. ठीक है. So I hope these two examples have helped you to understand कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे लगाता है, how to apply किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ओके, now when you are applying किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अच्छा कई बार ना कोई वर्ड जो है वो आपको हेल्प कर जाता है. सो लेट्स से एक अगर जो सर्किट दी हुई है, जो ऐसी सर्किट है, ओके, ऐसा कुछ दिया हुआ है. ओके, एंड ये ऐसे कुछ दिखाया हुआ है ना. इसका, इस सिंबल का मीनिंग होता है ग्राउंडिंग. हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा हुआ है. और अर्थिंग. एंड जब भी आप अर्थ कर देते हो, हमें पता है अर्थ का पोटेंशियल हम लोग 0 मानता है. तो बेसिकली ये पॉइंट को अगर जो इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट एज पॉइंट ए, सो दिस इज ए, दिस इज ए, सो पोटेंशियल एट ए इज कंसिडर्ड एज 0. ओके, समझ में आया ये? नाउ इसके बेसिस पे आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ 10 वोल्ट बैटरी. ओके, सो इफ दिस इज अ 10 वोल्ट बैटरी, इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट एज पॉइंट बी, so A is connected to positive terminal, B is connected to negative terminal. So I can write VA minus VB. A का पोटेंशियल B के रिस्पेक्ट में ज्यादा होना चाहिए ना, because it is connected to the positive terminal. So VA minus VB should be equal to 10 volts. But VA is 0. So आपको VB का पोटेंशियल मिल जाएगा, that is minus 10 volts. अच्छा, अब मान लो कि आपको ये भी दिया हुआ हो, लेट्स से यहाँ पे ये जो EMF है, दिस EMF इज लेट्स से 15 volts. ओके, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट C. Now I can say C will be at higher potential because it is connected to the positive terminal. B is connected to the negative terminal, so it will be at a lower potential. So VC minus VB will be equal to this EMF, that is 15 volts. VB आपको पता है -10 है, राइट? तो ये VC plus 10 हो जाएगा. सो VC would be equal to 5 volts. तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? सो आपको इसका पोटेंशियल मिल गया 5 volts, आपको इसका पोटेंशियल मिल गया -10 volts. सो ये -10 volts हो गया. अच्छा, आपको A का पोटेंशियल पता है. A का पोटेंशियल कितना है आपको? 0 पता है, 0 volts. तो अब आपको इस रेजिस्टर के अक्रॉस, इफ यू लुक एट दिस रेजिस्टर, तो यहां पे A का पोटेंशियल इज 0 volts, B का पोटेंशियल इज -10 volts. सो दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल. यहां पे जो आपका करंट है वो कैसे फ्लो होगा?
ऐसे फ्लो होगा ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मान लो ये रेजिस्टर इज गिवन टू यू एज 10 ohms, तो यहां से ये करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज आई। हाउ मच वुड बी योर करंट आई इक्वल टू? दिस विल बी इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 माइनस माइनस 10, so this is basically 10, potential difference is 10 divided by resistance that is 10, so this is 1 ampere। तो यहां से जो करंट पास हो रहा है that would be equal to 1 ampere। ठीक है, सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो, ये दोनों रेजिस्टर्स अगर जो आपको पता है, लेट्स से दिस इज 5 ohms एंड दिस इज 5 ohms, तो यहां से जितना करंट पास होगा वो सेम करंट यहां से भी पास होगा। तो ये दोनों किस में हो गए? दीज टू रेजिस्टर्स नाउ आर इन सीरीज। तो अगर जो ये दो रेजिस्टर सीरीज में हो गए तो इनके अक्रॉस कितना करंट पास होगा? सो लुक एट दिस, इन ये जो कॉम्बिनेशन है दिस प्लस दिस, इनका रिजल्टेंट कितना होगा? इनका रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी 5 + 5 दैट इज 10 ohms। तो लेट मी ड्रॉ दैट 10 ohms ओवर हियर। इनको हटा देते हैं, अब ये 10 ohm रेजिस्टर है, अब कितना करंट यहां से पास होगा? सो पोटेंशियल एट C इज 5 volts, पोटेंशियल एट A 0 volts, तो ये आपका हायर पोटेंशियल हुआ तो करंट ऐसा फ्लो होगा, यहां से ऐसे फ्लो होगा। लेट्स से दिस करंट इज I1, तो योर करंट I1 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 5 - 0 divided by total resistance that is 10, so this will be equal to half amperes। तो अगर जो आपको अर्थिंग दिया हुआ है तो आपको 1 पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया, और 1 पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया तो उसके बेसिस पे आपने देखा हमने काफी सारी चीजें कैलकुलेट कर दी। ठीक है, सो अब आगे जाके हमें सर्किट्स को इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि when the resistances are connected in parallel आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एंड उसके बाद हम लोग कुछ सर्किट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।